हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। राजीव जी, आज मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके पास एटम बम है। देखिए, मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा लंबा सा एक पैटर्न रहा है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवाद के अपॉलोजिस्ट बन गए हैं। और मणिशंकर अय्यर को आज कहना कि भारत को डर कर पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए, उनका एक थियरी है। ये एक नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला भारत है। ये किसी को सम्मान तब देंगे जब सम्मान के वो काबिल होते हैं। हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, बहुत बार कहा है कि पाकिस्तान को इतना अटेंशन देना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अभी तक अपने आप को सिविलाइज नॉर्म्स या इंटरनल नॉर्म्स के साथ बिहेव नहीं करते हैं। और मैं तो ये सामने रखना चाहता हूं देशवासियों के सामने कि ये मणिशंकर अय्यर हो या सैम पिट्रोडा हो, राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के विचार को दर्शाता है। क्योंकि राहुल गांधी के पार्टी में दिग्विजय सिंह 26/11 को जब उन्होंने उस आतंकवाद अटैक के बाद उन्होंने कहा ये आतंकवादी नहीं है, पाकिस्तान ने नहीं किया, ये आरएसएस ने किया। उन दिनों से आज तक एक पैटर्न रहा है कि कांग्रेस के अलग अलग नेता पाकिस्तान के आतंकवाद, पाकिस्तान को हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। और जब हम पाकिस्तान के साथ सख्ती से सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा का रिस्पांस बालाकोट से करते हैं, ये लोग जो हैं भारत में बैठकर हमारे सरकार, हमारे आर्म फोर्सेस को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आज कहने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब था कि देशवासी सब समझ ले कि जब सैम पिट्रोडा 2019 में कहते हैं कि देखिए टेररिज्म से क्या प्रॉब्लम है, या मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पाकिस्तान को सम्मान दो, या उनके जो महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर कहते हैं कि कसब ने हेमंत करकरे को नहीं मारा, कोई और पुलिस अफसर ने मारा। ये एक पैटर्न है कांग्रेस के सोच, कांग्रेस के विचार का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक एग्जाम्पल है कि वो कभी भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी, देश के हित के लिए कभी भी कांग्रेस पाकिस्तान के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। सर, इससे पहले भी मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया था। उन्होंने पाकिस्तान में जाकर कहा था कि पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। क्या आपको लगता है मणिशंकर अय्यर, सैम पिट्रोडा ये लोग हैं जो कांग्रेस में रहकर चुनावी माहौल खराब कर रहे हैं? आप मणिशंकर अय्यर को अगर साइड में रखोगे भी, और मुझे पूरा यकीन है कि आज कांग्रेस पार्टी ने वो कहेंगे, स्टेटमेंट उतारेंगे कि मणिशंकर अय्यर कौन है, वो हम किनारे करते हैं, डिस्टेंस करते हैं। लेकिन ये देखिए, 4 दिन पहले पाकिस्तान के ही फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि राहुल गांधी को बनना चाहिए इंडिया का नेता। ये फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं है तो क्या है? ये पाकिस्तानी इंटरफेरेंस और कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के भागीदारी नहीं है तो क्या है? तो ये लोग समझे ये पूरी तरह से कि ये कोई आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं है। मणिशंकर अय्यर जो कह रहा है वही ऊपर से नीचे कांग्रेस पार्टी के सोच में एम्बेडेड है। क्योंकि महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर भी वही कहता है, सलमान खुर्शीद के नीस भी कहते हैं कि वोट जिहाद है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व कर्नाटक और केरल में भी इलेक्शंस के लिए मदद लेते हैं पीएफआई, जो आउटलॉ टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक पैटर्न है कि वो नेशनल सिक्योरिटी, अपने राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं और नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। एक सवाल अंत में सर, प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि मेरी दादी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बनवा दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, मेरी माँ विधवा हो गई हैं, और आप उनको आतंकी समर्थित कहते हैं। नहीं, हमने कहाँ कहा? हम तो राहुल गांधी के कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं। इंदिरा गांधी को मैंने कब कहा? ये प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी के बारे में क्यों कह रही है? आज के दिन में
कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहा है। और राहुल गांधी के बारे में, उनके सोच विचार के बारे में हम आगे मैं नहीं कर रहा हूं, सैम पिट्रोडा जी बात कर रहे हैं, मणिशंकर अय्यर जी बात कर रहे हैं। तो फिर इसके बारे में हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कैमरामैन शगुन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।